ओम नमः शिवाय। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें पेपलाद अवतार के विषय में बताता हूँ। एक बार तीनों लोकों में प्रसिद्ध मुनि दधीचि ने, जिन्होंने इंद्र को युद्ध में परास्त किया था, विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं को शाप दिया तथा उनकी स्त्री सुवर्चा ने भी सब देवताओं को शापित करने में कोई संकोच नहीं किया। उन्हीं के पिपलाद नामक एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे शिवजी का अवतार कहते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आप सबसे पहले मुझे देवताओं को सुवर्चा द्वारा शापित करने का वृत्तांत सुनाइए। इसके पश्चात पिपलाद के अवतार का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय इंद्र वृतासुर से परास्त होकर देवताओं सहित हमारी शरण में आए, उस समय हमने देवताओं से यह कहा कि तुम सब लोग दधीचि के पास जाकर उनसे उनकी अस्थियां मांगो तथा उन हड्डियों द्वारा एक वज्र बनाकर उसी वज्र से वृतासुर का वध करो। तुम्हारी सहायता शिवजी करेंगे। देवताओं ने यह सुनकर दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियां मांगी। दधीचि ने तुरंत ही अपनी हड्डियां दे दी तथा स्वयं शिवलोक को पधारे। तब देवताओं ने उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनवाया तथा इंद्र ने उसी वज्र से वृतासुर का वध किया। वृतासुर के वध से सब लोग प्रसन्न हुए। जब यह हाल दधीचि की स्त्री सुवर्चा को ज्ञात हुआ तो उसने अत्यंत चिंतित हो अपने पातिव्रत धर्म का तेज दिखलाया और सारे देवताओं को पुत्रहीन होने का शाप दिया। तदुपरांत जब सुवर्चा ने सती होने की इच्छा की, उसी समय आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। तब आकाशवाणी की आज्ञा अनुसार सुवर्चा ने पीपल की जड़ में बैठकर अपने को स्थिर किया। इतने ही में उसी वृक्ष के नीचे एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक शिवजी का अवतार था। उस बालक के चारों ओर कांति फैली हुई थी। उस बालक को देखकर सुवर्चा अपने सब दुखों को भूल गई। फिर वह उस बालक को शिवजी का अवतार समझ स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभु, आप मेरे शोक को दूर करें। आप पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करें तथा सदैव प्रसन्न रहें। अब आप मुझे यह आज्ञा दें कि मैं भी अपने पति के पास अपने लोक को चली जाऊं और वहीं पति के साथ रहकर आपका ध्यान किया करूं। हे नारद, यह कहकर सुवर्चा प्रसन्नतापूर्वक सती हो गई तथा शिवलोक में पहुंचकर दधीचि सहित सदा शिवजी की सेवा में तत्पर रही। शिवजी पीपल के वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुए थे, इसलिए मैंने उनका पिपलाद नाम रख दिया। तब सब मिलकर पिपलाद की स्तुति करने लगे। फिर हम सब पिपलाद की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को चले गए। पिपलाद उसी पीपल की जड़ में बैठकर तपस्या करते रहे। एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नदी के तट पर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्त्री को देखा। तब उन्होंने यह इच्छा की कि हम इसके साथ विवाह कर गृहस्थाश्रम ग्रहण करें। इसी इच्छा से उस स्त्री के माता पिता के घर संसारी रीति से गए। वह लड़की राजा अनरण्य की पुत्री थी। अनरण्य ने पिपलाद का बड़ा सम्मान किया। जब पिपलाद ने उनसे उनकी कन्या को मांगा, तब राजा अनरण्य पिपलाद को दुर्बल देखकर चुप हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर पिपलाद ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम अपनी कन्या मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें भस्म किए देता हूँ। तब राजा ने पिपलाद का ऐसा तेज देखा। तब उसने रोते पीटते हुए अपनी लड़की का विवाह पिपलाद के साथ कर दिया। पिपलाद वहां से स्त्री को साथ ले अपने स्थान को लौट आई। अनरण्य की पुत्री ने पातिव्रत धर्म का पूरी तरह पालन किया। शिवजी के अंश से पिपलाद तथा गिरजा के अंश से पद्मा अर्थात राजा अनरण्य की पुत्री उत्पन्न हुई थी। एक दिन पिपलाद की स्त्री ने अपने को भली भांति श्रृंगारित किया तथा पिपलाद से आज्ञा लेने के पश्चात गंगा स्नान के लिए चली। धर्मराज ने मार्ग में राजा का स्वरूप रख उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम्हारा पति तो वृद्ध कुरूप एवं अशोभनीय है। तुम उसको त्याग कर हमारे पास आकर विहार करो। मुनि की स्त्री होकर भला क्या आनंद पाओगी। यह कहकर उन्होंने पद्मा का हाथ पकड़ना चाहा, परंतु उसी समय पद्मा ने अत्यंत क्रोधित होकर यह कहा, हे दुष्ट, दूर हो, मुझे स्पर्श करने की धृष्टता मत करना। तूने मुझे कुदृष्टि से देखा है, इसलिए तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। हे नारद, पद्मा द्वारा यह शाप सुनकर धर्मराज का तेज उसी समय मलिन हो गया। तब भी राजा का शरीर त्याग असली रूप रखकर विनय करके बोले, हे माता, मैं धर्मराज हूँ। मैंने यह कृत्य आपकी परीक्षा लेने के लिए ही किया था। अब आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि आप जगन माता हैं। उस समय पद्मा ने धर्मराज को पहचान कर कहा, हे धर्मराज, सत्य युग में तुम पूर्ण रूप से रहोगे। तुमको किसी प्रकार का कष्ट न होगा, परंतु त्रेता में तुम्हारा एक पैर
द्वापर में 2 पैर तथा कलयुग में तीसरा पांव कट जाएगा, क्योंकि मेरा वचन कभी वृत्य नहीं होता। धर्मराज ने पद्मा का यह साफ सुन प्रसन्न होकर कहा, हे माता, आपने मुझको नरकगामी होने से बचा लिया। अब मैं प्रसन्न होकर आपको यह वर देता हूँ कि आपके पति युवा होकर अत्यंत सुंदर हो जाएं। वे अत्यंत कला कुशल विद्वान तथा बड़े अद्भुत चरित्र करने वाले होंगे। आपके 10 पुत्र अत्यंत बुद्धिमान उत्पन्न होंगे। धर्मराज यह कहकर वहां से अपने लोक को चले गए। पद्मा भी अपने स्थान को लौट आई। इस प्रकार पिप्पलाद अवतार ने अनेक मनुष्यों को संसार सागर से डूबते हुए बचाया तथा जब संसारी मनुष्यों को शनिश्चर की दशा दृष्टि से दुखी देखा तो उन्हें यह वर दिया कि आज से शिवजी के भक्तों को तथा जन्म से 16 वर्ष तक के बालकों को शनिश्चर दुखी नहीं कर सकेगा। शनिश्चर का अशुभ फल पिप्पलाद के नाम से स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। पिप्पलाद तथा कौशिक मुनि के स्मरण से शनिश्चर का अशुभ फल नहीं होता। हे नारद, पिप्पलाद संसार भर को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा पद्मावी गिरजा का अवतार हैं। उनके स्मरण से संतान वृद्धि होती है। पिप्पलाद का यह आख्यान अत्यंत पवित्र है। इसके पढ़ने वाले तथा सुनने वाले को दोनों लोकों में सब कुछ मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक दिन शिवजी तथा गिरजा जी दोनों संसारी जीवों के समान विहार करने की सम्मति कर भैरव को द्वार पर बिठा स्वयं अंतःपुर में गए। एक दिन गिरजा मतवाली के समान घर से बाहर निकली। तब भैरव ने गिरजा को कुदृष्टि से देखा और बाहर जाने से रोक दिया। यह देखकर गिरजा ने अत्यंत क्रोधित होकर शिवजी की इच्छा अनुसार भैरव को यह शाप दिया, हे भैरव, तू मेरा पुत्र होकर मुझे कुदृष्टि से देखता है तथा माता पुत्र का भाव छोड़ मनुष्यों के समान कुमार्गी होना चाहता है। इसलिए तू मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य का शरीर धारण करेगा, तभी तू ऐसे पाप से छूटेगा। यह सुनकर भैरव अत्यंत दुखी हुए। फिर उन्होंने भी अपनी लीला प्रदर्शित करने के लिए गिरजा को यह शाप दिया कि जो दशा हमारी हो वही दशा तुम्हारी भी होगी। शिवजी दोनों की यह बात सुनकर बाहर निकल आए तथा हंसते हुए दोनों को समझाया। उस समय भैरव ने शिवजी से विनय की, हे पिता, पृथ्वी पर भी मैं आपका पुत्र होकर उत्पन्न हूँ, इसलिए शिवजी के साथ उनके सब पुत्रों को भी अवतार लेना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें अवधूत पति अवतार की कथा सुनाता हूँ। एक दिन इंद्र ने सदा शिवजी के चरण दर्शनों की इच्छा से सब देवताओं को एकत्रित किया तथा यह विचार किया कि हम सब देशों के राजा महाराजा हैं, अस्तु हमको बहुत सी सामग्री सहित शिवजी से भेंट करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित की। उस समय 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेव, समस्त मरुदगण तथा सब दिक्पति देवता तथा मुनीश्वर भली प्रकार सजकर बड़ी धूमधाम से एकत्रित होकर बृहस्पति को साथ लेकर शिवजी से मिलने के लिए चले। सभी प्रेम में मग्न थे। कोई गाता, कोई बजाता तथा कोई हंसता हुआ चला जा रहा था। जब वे सब कैलाश पर्वत के निकट पहुंचे तो शिवजी ने इंद्र का ऐसा गर्व देखकर लीला के निमित्त अपना भयंकर रूप धारण किया। इंद्र ने उन अवधूत को देखकर प्रणाम किया और पूछा, हे परमहंस, आप कौन हैं तथा कहाँ से आए हैं? प्रतीत होता है कि आप इसी समय शिवजी के पास से आ रहे हैं। कृपा करके आप हमें यह बतलाइए कि शिवजी इस समय कहाँ हैं तथा क्या कर रहे हैं? वे कहीं चले तो नहीं गए? अवधूत ने इंद्र के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र ने पुनः उनसे पूछा कि कृपा करके आप यह बतला दीजिए कि शिवजी कहाँ हैं। इसी प्रकार इंद्र ने कई बार शिवजी के विषय में पूछा, परंतु अवधूत ने इंद्र को कोई उत्तर न दिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र उठाते हुए कहा, रे दुष्ट अवधूत, तू हमको कोई उत्तर नहीं देता, मैं तुझको अभी अपने वज्र से मार देता हूँ, देखूंगा तेरा कौन रक्षक है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत पर वज्र चलाया। वह वज्र उनके कंठ में लगा, जिससे श्याम रंग का चिन्ह पड़ गया, परंतु वज्र भी उसी समय जलकर भस्म हो गया। यह देखकर देवताओं की सेना में हाहाकार मच गया। तदुपरांत शिवजी में क्रोध की ज्वाला इतनी बड़ी कि सब देवता उस ज्वाला से जलने लगे। इंद्र ऐसी लीला देखकर कांप उठे। उन्होंने तुरंत ही अपने गुरु का स्मरण किया। जब बृहस्पति ने शिवजी का ध्यान किया तथा उन्हें पहचाना, तब उनकी स्तुति करके इंद्र से यह कहा, हे इंद्र, यह अवधूत नहीं, अब तो स्वयं सदा शिवजी हैं। इतना कहकर बृहस्पति ने शिवजी का अत्यंत आदर किया तथा कहा कि ये सबके स्वामी हैं। तब इंद्र आदि सब देवताओं ने भी प्रेम के साथ शिवजी की स्तुति की। शिवजी वह स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे इंद्र तथा अन्य देवताओं, हम तुम्हारी यह स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो। यह सुनकर बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने शिवजी से यह वर मांगा कि हे शिवजी, इंद्र आपका सेवक है,
आप इसकी रक्षा कीजिए। हे नारद, बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, बृहस्पति, हम कृपा करके इस ज्वाला को यहाँ से इतनी दूर फेंक देंगे कि इसका प्रभाव इंद्र पर कुछ ना होगा। तुमने आज इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। शिवजी ने यह कहकर उस क्रोधाग्नि को गंगा में फेंक दिया, जिससे जालंधर दैत्य उत्पन्न हुआ। हे नारद, अवधूत शिवजी यह चरित्र कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय देवताओं को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। फिर सब लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। जो मनुष्य इस अवधूतेश्वर अवतार के चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, वह दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।